नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं विविध का पोर्शन, जो समान ज्ञान से विविध का पोर्शन होता है। उससे क्वेश्चन अक्सर सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको करवा रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से भी करवा रहे हैं, जहाँ पर जैसे भी याद करने का तरीका को बता रहे हैं। और हमने बहुत सारे इसके पहले जो ट्रिकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियो ट्रिकी हैं, बहुत अच्छे हैं, देख लेना। उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और देखिए, आज का जो है टॉपिक हमारा है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। देखिए कौन कौन से हैं। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो स्मारक है ये किस स्थान पर है, मतलब, और ये किस देश में है। तो स्थान तो ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्थान जो है पूछे जाते हैं, और देश अब तो कम पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे आप याद करेंगे, इसको हम पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो ताजमहल है, ताजमहल कहाँ पर है? ये आगरा है। और किस देश में है? तो अपने देश भारत में है। इसमें तो किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको याद कर लेंगे। अब देखिए, आगरा हो गया, और आगरा कहाँ पर है? आगरा तो भारत में है। इसके बाद देखिए क्या आता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आती है। ये पूछा जाता है लोअर यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो किस स्थान पर है। तो इसका स्थान है न्यूयॉर्क। इसका स्थान भैया क्या है? इसका स्थान है न्यूयॉर्क। और किस देश में है? तो ये है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए यहाँ से यस, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ के स्टैचू, यानी कि स्टैचू क्या होती है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? वो स्टेट है, एक जगह पर स्थित है। जैसे कि ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसको स्टेट से यहाँ याद रखेंगे स्टैचू। और किस स्थान पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। इसके बाद आता है पवन चक्की। तो पवन चक्की का जो स्थान है वो है किंडर डिच। पवन चक्की का जो स्थान है वो है किंडर डिज्क। और किस स्थान पे है? तो ये है डेनमार्क। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, किंडरगार्टन मतलब होता है, किंडरगार्टन प्रणाली होती है केजी जिसे बोलते हैं। केजी के बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। अगर उनको आप पवन चक्की के बारे में बताएं कि पवन चक्की कैसी होती है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। जब उनको चित्र दिखाओगे, मार्क दिखाओगे, मार्क मीन्स होता है चिन्ह या साइन होता है। जब उनको मार्क दिखाओगे, देन मतलब उनको दोगे पवन चक्की का, जब चित्र उनको दे दोगे, मार्क दे दोगे, तो क्या करेंगे? वो बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे कि हाँ, पवन चक्की ऐसी होती है। अब देखिए, इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जो डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क कंट्री क्या है? उसका एक जो पोर्शन है, एक साइड का एरिया जो है वो जर्मनी से लगता है, बाकी का सारा एरिया जो है समुद्र तट से लगा हुआ है। अब जो पवन चक्की वगैरह जो होती हैं कहाँ पर लगाई जाती हैं? तो ये समुद्र तट पर ही लगाई जाती हैं। अब इसके बाद देखिए, झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? ये है पीसा। झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? पीसा। और पीसा जो है किस देश में है? तो पीसा जो है वो है इटली में है। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। इतनी अच्छी तरीके बताऊंगा कि आप बड़ी ही आसानी से इसको याद कर लेंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। अब जैसे झुकी हुई मीनार, अगर कोई मीनार है जैसे इटली मतलब होता है ईंट। अगर तुम कोई भी मीनार है उसमें से ईंट को निकाल लोगे, जब ईंट को निकाल के क्या करोगे? उसको जो पीस डालोगे, जब किसी मीनार है जो इसमें से ईंट निकालोगे तो क्या हो जाएगी? वो झुक जाएगी। तो झुकी हुई मीनार हो गई इटली, और ये किस स्थान पे है? पीसा। इसके बाद अगला आता है एफिल टावर। एफिल टावर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से बना होता है, टावर है इस टाइप से। और ये सब क्या खालिस्तान है? यहाँ भी खालिस्तान, यहाँ भी खालिस्तान है। अब देखिए, इसको ऐसे याद करोगे। अब एफिल टावर में खालिस्तान होता है, जैसे कि ये फिल, तो क्या करना पड़ेगा? आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए कैसे फिल करोगे? ऐसे कोई फिल करोगे तो फिल होगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, सब नीचे गिर जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको कुछ फंसाना पड़ेगा, जाल वगैरह को फंसाना पड़ेगा। अब देखिए, जाल वगैरह को फंसाना पड़ेगा, तो इसे फंसाना से हो जाएगा फ्रांस। फंसाना पड़ेगा, इससे हो जाएगा फ्रांस। और अब फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो ये कहाँ पर है? पेरिस में है। इसको आप लोग बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद आता है इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस होता है शाही महल या फिर राजसी महल। अब जापान में क्या होता है? राजतंत्र वहाँ राजसी होता है, जैसे कि नारुहितो वहाँ के इस समय क्या है? वहाँ के राजा हैं नारुहितो। तो जापान, यानी कि इम्पीरियल पैलेस ये कहाँ पर है? किस देश में है? तो ये है जापान में। ये किस देश में? ये है जापान में। और कहाँ पर जापान के किस स्थान पर है? तो ये है टोक्यो।
किस स्थान पर है, तो ये है टोक्यो में। अब देखिए जो पान होते हैं किस में रखे जाते हैं, वो टोकरी में रखे जाते हैं। जो पान होते हैं वो टोकरी में रखे जाते हैं। और कहाँ रखा जाए, इंपीरियल पैलेस। जो राजा का महल है भाई, राजा का महल है तो उसमें पान वगैरह रखे जाएंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से रखे जाएंगे। यानी कि इंपीरियल पैलेस कहाँ हो जाएगा, जापान में हो जाएगा। पान जो है किस में रखे जाते हैं, टोकरी में रखे जाते हैं। और वो जो पान है टोकरी में रखे कहाँ रखे गए हैं, इंपीरियल पैलेस में रखे गए हैं। इसके बाद आता है पार्थनान। अब पार्थनान कहाँ पर, देखिए पार्थनान आता है तो इसको कैसे याद करेंगे। पार्थनान जो है ये है एथेंस। अगर आप लोगों, पार्थनान कहाँ पर है, ये एथेंस में है, एथेंस में है। और एथेंस जो है वो एथेंस है कहाँ, तो एथेंस जो है वो है यूनान में। एथेंस जो कहाँ पर है वो है यूनान में, यूनान में है। एथेंस जो है वो कहाँ पर है, यूनान में। जैसे यहाँ नान है देखिए, और यहाँ पे भी नान है, यानी कि पार्थनान आप याद रखेंगे यूनान। और यूनान कहाँ पर है, वो एथेंस में है। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसको बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद क्रेमलिन। क्रेमलिन देखिए कैसे आवाज़ निकाल रही है, केमिल के जैसे आवाज़ निकाल रही है, और जो ऊँट के जैसे आवाज़ निकल रही है क्रेमलिन की। क्रेमलिन, अब ऊँट जो है क्या कर रहा हो भाई, वैसे तो पानी पीता है, उसको क्या पीने को मिल जाए, रस पीने को मिल जाए। जैसे कि है कहाँ पर, ये है रूस में। जो क्रेमलिन है ये कहाँ पर है, रूस में है। और रूस की कैपिटल कहाँ पर है, मॉस्को। रूस की कैपिटल कहाँ, मॉस्को। मॉस्को स्थान है इसका। और जो क्रेमलिन यानी क्रेमलिन है ये मॉस्को में है स्थान पर, और किस देश में है, रूस में है। आप इसको ऐसे याद करेंगे। देखिए अब देखिए कोई ऊँट है, वो क्या पी रहा है, रस से क्या हो जाएगा, रस। रूस से क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। रस वो पी रहा है, और रस पीने के बाद क्या करेगा, वो मस्ती करेगा। यानी कि मॉस्को, मस्ती से मॉस्को, और रस से हो जाएगा रूस। और क्रेमलिन केमल, यानी कि क्रेमलिन मॉस्को और रूस। मॉस्को स्थान पर है और रूस देश में। इसके बाद देखिए 8 हमारे हो गए हैं, और इसके बाद जो बचे हुए हैं बाकी उनको देखते हैं ट्रिक के द्वारा। तो इसके बाद देखिए 9 नंबर पर ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको आप सब लोग जानते हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और 10 नंबर पे हम लेंगे पिरामिड। पिरामिड। और 11 नंबर पे लेंगे ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस। देखिए कैसे, जो चाइना हमारा है, जो चाइना जो है, चाइना इंडिया के किधर, उत्तर में है। चाइना इंडिया के किधर, उत्तर में है। तो इसको किधर हो जाएगा, उत्तर चीन। स्थान किधर हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा उत्तर चीन। इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा उत्तर चीन। और उत्तर चीन यानी कि किस देश में है, चीन में है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद पिरामिड। पिरामिड कहाँ पर है, पिरामिड तो बहुत ही, गीजा के पिरामिड कहाँ पे हैं, ये गीजा किस स्थान पे है, गीजा है। ये किस स्थान पे है, गीजा। और गीजा कहाँ पर है, तो गीजा है मिस्र में। मिस्र के पिरामिड आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, बहुत सारे बुकों में दिया रहता है मिस्र के पिरामिड। यानी कि मिस्र के पिरामिड जो कहाँ पर हैं, वो गीजा हैं। तो पिरामिड, गीजा, मिस्र, ऐसे याद करेंगे। इसका ओपेरा हाउस आप लोगों ने, एक होता ओपेरा मिना, वो ओपेरा मिनी होता है, जैसे एक ओपेरा मिनी ब्राउज़र होता है, ओपेरा मिनी। अब मिनी, ये देखिए ओपेरा, ऐसे ओपेरा और मिनी। मिनी से याद रखेंगे आप सिडनी, मिनी से क्या याद रखेंगे, मिनी से याद रखेंगे सिडनी। और सिडनी जो है वो, सिडनी कहाँ पर है, तो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा से याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, और मिनी से याद रखेंगे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर कोई सुझाव वगैरह देना है तो कमेंट करके ज़रूर दिया करिए आप लोग। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। और आप बताया करिए कि किस टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए, किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे ट्रिक देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में।